हाँ, चैट का ऑप्शन आ गया, मैंने इसमें लॉगिन किया हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रीमियम से रिलेटेड बात कही थी कुछ, कि अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जिसमें क्वेश्चंस में ऑलरेडी प्रीमियम होता था। प्रीमियम का मतलब जब कंपनी शेयर्स इशू करती है, अगर कंपनी ने शेयर्स इशू किए हुए प्रीमियम पे और अब हम उन्हें क्या कर रहे हैं, फॉरफिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा क्या होता है, चेंज हो जाता है अगर शेयर्स ओरिजिनली इशू हो रखे हैं प्रीमियम पे। तो हमें यहाँ पे दो बातों का ध्यान रखना है कि प्रीमियम कंपनी जो शेयर होल्डर है उसने पे कर दिया है या अनपेड है, ड्यू हो गया है बट उसने पे नहीं किया है। क्लियर है बच्चे? हमें दो बातों का ध्यान रखना कि प्रीमियम पे हो चुका है या प्रीमियम अभी तक पे नहीं हुआ है। देखिए अगर प्रीमियम पे हो गया है तो आप उसको करेंगे इग्नोर, फिर आपको उस क्वेश्चन में प्रीमियम से कुछ भी लेने देना नहीं, प्रीमियम को हटा देंगे, साइड कर देंगे, प्रीमियम की बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्रीमियम क्या है, अनपेड है, तो फॉरफिट कर दे टाइम पर, एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या करना होगा आपको, वो करना होगा डेबिट। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट करेंगे कब, एट द टाइम ऑफ फॉरफिचर। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको ओवर करने से पहले बताया था कि हम नेक्स्ट क्लास में ये चीज पढ़ेंगे। मैं एक बार समझा देता हूँ क्या, कि एंट्री क्या बनेगी। देखिए अब तक आप एंट्री पास करते हुए आए हो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड एंड टू कॉल्स इन एरियर्स। यानी जो जो आपकी अमाउंट बच जाती थी उसे आप यहाँ पर, जो आपका अनपेड है उसे कंप्लीटली आप लिखते थे, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये सब लिखते थे। ये करते थे आप। अब यहाँ पर होगा क्या कि अगर क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है और आपने पे नहीं किया, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम को करना होगा आपको डेबिट। कौन से वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम? वो होगा अनपेड वाला, जो आपने पे नहीं किया है। ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन पे हो, अलॉटमेंट पर हो, फर्स्ट कॉल पर हो। तो जो आपका ड्यू है और पे नहीं किया है सिर्फ वही, मैंने क्या बताया बेटा, अनपेड वाला है। अगर प्रीमियम पर एप्लीकेशन पर भी है, अलॉटमेंट पर भी है और कॉल पर भी है, प्रीमियम हो सकता है प्रीमियम 1 रुपी यहाँ हो, 2 रुपीज का यहाँ हो, 2 रुपीज का यहाँ हो, ऐसा हो सकता है प्रीमियम में, प्रीमियम की बात कर रहा हूँ। तो आपने जो प्रीमियम पे कर दिया है उसे आप कर देंगे इग्नोर, उसकी बात नहीं करेंगे। जो प्रीमियम आपने पे नहीं किया है सिर्फ हमें उसको ही डेबिट करना है। ओनली अनपेड प्रीमियम टू बी डेबिटेड। जो प्रीमियम पे हो चुका है हम उसको डेबिट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपने प्रीमियम पे कर दिया है तब एंट्री में कोई चेंज नहीं है, तब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड टू, जो भी कॉल सिनेरियस है वो आएगा। तब ये वाली एंट्री पास होगी। शेयर फॉरफिट का कोई, सॉरी, सिक्योरिटी प्रीमियम को ध्यान ही नहीं देना है, कोई जिक्र ही नहीं करना, देखना भी नहीं कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, कैसे है, कुछ नहीं आपको सोचना उसके बारे में। इतना क्लियर हो गया? ये है हमारा। अब देखो इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अंकित लिमिटेड ने इशू किए थे 20,000 शेयर्स। एक शेयर था 10 रुपीज का एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, 2 रुपए के प्रीमियम पर। पेबल कैसे कैसे होना है, 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, ऑन अलॉटमेंट 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहाँ हो गया 3+। फिर उसके बाद कॉल पर भी 2 रुपीज है एंड सेकंड कॉल पर भी 2 रुपीज, टोटल कितना हो गया 10+। अब देखिए कहते हैं विजय वाज अलॉटेड 500 शेयर्स, विजय को 500 शेयर्स दिए गए थे। आपको जनरल एंट्री पास करनी है रिलेटिंग टू द फोर फीचर ऑफ शेयर्स। सिर्फ आपको फोर फीचर की एंट्री पास करनी है। केस नंबर 1, विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की और उसके शेयर्स यहीं पर फॉरफिट कर लिए गए। केस नंबर 2, उसने अलॉटमेंट पे नहीं की है, फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है, तब उसके शेयर्स फॉरफिट हुए। केस नंबर 3, उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए और
केस नंबर 4, उसने जब दोनों कॉल्स की पेमेंट नहीं की तब उसके शेयर्स फॉरफिट हुए। तो देखिए मैं केस नंबर 1 में एंट्री पास करता हूं। पहले तो सिर्फ यहाँ पर फोर फीचर की एंट्री पास करनी है। मैं एक पॉइंट बात आपको और बता दूं कि री इशू में कोई चेंज नहीं होगा, कैपिटल रिजर्व में कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ चेंज होगा तो वो फोर फीचर की एंट्री में ही चेंज होता है कि हाँ हमें सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना है या कुछ जो भी सोचना सिक्योरिटी प्रीमियम में है। सॉरी, फोर फीचर के टाइम पर है। री इशू से कोई लेना देना नहीं, री इशू जैसे पहले करते हुए आ रहे हो वैसे ही करोगे। अब यहाँ पर देखो जरा, केस नंबर 1 में वीजा डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की और उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या इसने सिक्योरिटी प्रीमियम पे कर दिया होगा? नहीं किया होगा, तो हमें क्या करना होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी करना होगा डेबिट। अच्छा अब इससे ये बताइए कि हम ड्यू कितना कर चुके हैं, ₹3 की एप्लीकेशन और ₹3 की अलॉटमेंट, सिर्फ ₹6 ड्यू कर चुके हैं, यानी कोल्डर पे ₹6। तो यहाँ आएगा 500 इंटू 6, फेस वैल्यू आती है। आप ये मत बोलना ₹8, नहीं, 500 इंटू 6 कितना हो गया, 3000। और ₹2 पर शेयर जो सिक्योरिटी प्रीमियम था वो सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा। ये ध्यान रखना, कैपिटल में सिर्फ आती है फेस वैल्यू, प्रीमियम जो होता है उसे हम अलग से लिखते हैं। टू शेयर फॉरफिटेड, जितो उसने पे कर दिया है। उसने कितनी अमाउंट पे कर दी थी, ₹3 पर शेयर, तो 500 इंटू 3। इसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 500 इंटू, यहाँ पर ₹5 आएगा क्योंकि अलॉटमेंट ₹5 की थी। सिर्फ चेंज क्या हुआ यहाँ पर, ये जो लाइन है सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करने वाली, बाकी कोई भी चेंज नहीं हुआ है। सिक्योरिटीज प्रीमियम जो पे नहीं किया उसे हम डेबिट कर देंगे, बाकी एज इट इज कॉपी कर लेंगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए अब इसका केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 में उसने ना तो अलॉटमेंट की पेमेंट की है और ना ही उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट की है। एप्लीकेशन कितने की थी, एप्लीकेशन थी ₹3 पर शेयर, अलॉटमेंट 3+2, फर्स्ट कॉल ₹2 और सेकंड कॉल भी ₹2 है। केस नंबर बी, उसने क्या हुआ, फर्स्ट कॉल की सॉरी अलॉटमेंट पे नहीं की है और फर्स्ट कॉल भी पेमेंट नहीं की, तब उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। तो क्या एंट्री पास होगी? चलिए पहले खुद से एंट्री पास करो फिर मैं बताऊंगा। खुद से पास करो तब मैं बताऊंगा, बोलो ना, देख क्या रहे हो। हाँ अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की है, फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है, तब उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। हम्म?
हो गया पक्का? चलो चेक करते हैं तुमने सही किया कि नहीं किया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा क्योंकि उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की है। टू शेयर कैपिटल सॉरी टू शेयर फॉरफिटेड, अब क्या क्या पे नहीं किया जरा आप बताइए भाई। ना तो अलॉटमेंट की पेमेंट की और ना ही उन्होंने कॉल की पेमेंट की है। कॉल कितने थे? 500 रुपीज, 500 शेयर्स की थी। सब 500 शेयर्स हैं और कॉल थी 2 रुपए की। अलॉटमेंट 5 रुपीज पर शेयर, एप्लीकेशन 3 रुपीज पर शेयर जो उसने पे कर दिया है। 1500, 2500, 1000। अब इससे ड्यू कितना कर चुके हैं हम? 8 रुपीज पर शेयर यहाँ तक। तो 500 इंटू 8 रुपीज लेंगे, सिर्फ फेस वैल्यू की बात करेंगे। और जो सिक्योरिटीज प्रीमियम था वो 2 रुपीज पर शेयर उसे डेबिट कर दिया 500 इंटू 2। अब देख लीजिएगा किस किस की एंट्री बिल्कुल सही थी और किस किस की गलतियां थी। अब कुछ बच्चे ने इसमें सोचोगे नरेशन क्या है, जरा मैं नरेशन अब तक नहीं लिखवाई, मैं लिखवा देता हूँ। नरेशन क्या लिखनी होती है, ज्यादा कुछ फालतू लिखने की जरूरत नहीं है। बीइंग 500 शेयर्स फॉरफिटेड, हम फॉरफिट कर रहे हैं 500 शेयर्स। क्यों फॉरफिट कर रहे हैं? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल। ना तो हमने अलॉटमेंट की पेमेंट की है ना ही हमने कॉल की पेमेंट की है और ये शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं। आगे इतनी बात सबको समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? अब केस नंबर 3 देख लीजिए जरा। विजय फेल टू पे द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब इस बार अलॉटमेंट पे कर दिया उसने, फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, तब उसके शेयर्स फॉरफिट किए गए हैं। उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की तो उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। तो जल्दी से एंट्री पास करो, क्या एंट्री होनी चाहिए? अब इस बार सोचने वाली बात यह है कि उसने प्रीमियम की अमाउंट पे कर दी है या नहीं। फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है उसने, बस। तो उसने प्रीमियम की अमाउंट पे कर दी होगी ना। तो अब आपको प्रीमियम से कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रीमियम को साइड करके एंट्री पास करो अब। चलिए अब चेक करते जरा एंट्री तुमने सही की है या गलत की है। यहाँ पर सिक्योरिटी भी हमको डेबिट नहीं करेंगे।
क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम उन्होंने पे कर दिया था, पे नहीं किया था तो क्या अलॉट, सॉरी फर्स्ट कॉल, तो सिर्फ फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और फॉरफिट हो जाएगा। 500 इंटू, यहाँ पर अप्लिक कैपिटल में आएंगे 500 इंटू 8, क्योंकि 8 रुपीज कोल्ड अप है, जो उसने पे कर दिया 6 पर शेयर, और जो पे नहीं किया है तो वो है 500 इंटू 2 पर शेयर। ये होगा, ठीक है। अब चेक करो जरा किस किस की एंट्री सही थी। सबने यही की थी एंट्री। क्यों नहीं यार, अब पता चल गया ना क्यों लिख रहे हैं उसको, फिर लिखी क्यों नहीं भाई। केस नंबर 4, विजय फेल टू पे बोथ द कॉल्स, उसने दोनों कॉल्स की पेमेंट नहीं की तब उसके शेयर्स फॉरफिट हुए हैं। दोनों कॉल्स की पेमेंट नहीं की तब उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं। हैं? रेशो, रीशु, क्वेश्चन में रीशु नहीं करा रहा है। हाँ अगर बोलेगा तो रीशु करने के लिए बोलता था। चलिए जल्दी से एंट्री पास कीजिए। अगर सारे शेयर, सॉरी उसने ना तो फर्स्ट कॉल की पेमेंट की ना ही सेकंड कॉल की पेमेंट की, तब उसके शेयर्स अगर फॉरफिट कर दो तो एंट्री क्या होगी। कर लो, क्या हो गया, प्रैक्टिस ही चल रही है भाई। लापरवाह मतलब काम चोर नहीं, ऐसा नहीं लगा तुम काम चोर होते जा रहे हो। चलो करें, बिना करे काम चल सकता है क्या कुछ ऐसे। हाँ तो कर लो, क्या हो गया, कर लो। हाँ चलिए, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता दूंगा कैसे क्वेश्चंस। मेरे पास हर साल के एक्चुअल वाले एग्जाम है, जो मतलब क्वेश्चन पेपर है, ये नहीं कि जो कहीं से, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है जो बिल्कुल जैसे एग्जाम में आते हैं वैसे क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, सारे सारे ईयर्स के रखे हुए हैं। कहीं पढ़ने का मन होता है। 2 साल हो गए, 2 साल हो गए मेरे को, ये कभी नहीं सुना कि टेस्ट ले लो, मैं टेस्ट दूंगी। जबरदस्ती समझाने के बाद टेस्ट देती है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं भाई। ब्लैक स्टोन लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इशू किए गए थे 3 रुपीज के प्रीमियम पे। पेबल कैसे कैसे है, 5 रुपीज ऑन एप्लीकेशन लिख लेते हैं, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पर है 5 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो ये हो जाएगा 2+3, क्योंकि 3 रुपीज का प्रीमियम था, और बैलेंस होगा ऑन फर्स्ट कॉल, तो बैलेंस कितना बचता है 3 रुपीज पर शेयर, 10+3 हो गया है। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर अप्लाइड, सारे शेयर्स अप्लाई हो गए एंड अलॉट भी हो गए। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, आपको अलॉटमेंट में जितना ड्यू हो वो भी रिसीव हो गया। एक्सेप्शन होती है 200 शेयर्स की, 200 शेयर्स की अमाउंट आपको कॉल पर अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं हुई। फिर उसके बाद आपने कॉल ड्यू करी, कॉल मांगी, कॉल वाज मेड, ऑल अमाउंट ड्यू देयर ऑन वाज रिसीव्ड, सारी अमाउंट आपको रिसीव हो गई। इतना एक्सेप्ट, यहाँ पे कितना एक्सेप्शन हुआ है 300, अलॉट कॉल पर 300 शेयर्स की अमाउंट नहीं आती है। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड 200 शेयर्स, डायरेक्टर सिर्फ 200 शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वर नॉट रिसीव्ड, यानी जिन्होंने ना तो अलॉटमेंट की पेमेंट की थी और ना ही कॉल की पेमेंट की थी, कंपनी ने उनके शेयर्स कर लिए फॉरफिट। क्वेश्चन में बताया गया है कि अलॉटमेंट पर 200 शेयर्स की अमाउंट नहीं आई और यहाँ पर 300 शेयर्स की अमाउंट नहीं आई, तो कंपनी ने सिर्फ कौन से शेयर्स फॉरफिट किए हैं, सिर्फ 200 शेयर्स फॉरफिट किए हैं, जिन्होंने ना तो अलॉटमेंट पे की है ना ही कॉल की पेमेंट की है। आपको जल एंट्री पास करनी है, तो इसमें कितनी एंट्रीज पास करनी होगी, इसमें पहले आपको पूरी ये वाली एंट्री पास करनी होगी कॉल्स तक की, इसे आप खुद से पास करेंगे। एंट्री नंबर 7, चलिए एंट्री नंबर 7 क्या होगी, फॉर फ्यूचर की, उसे अब अभी पास कीजिए जल्दी से।
फोरफिचर की एंट्री अभी कीजिए, बाकी एंट्री आप खुद करते हैं ना बाद में, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा भाई, इससे पहले वॉइस तो और कोई क्या था, अब से पहले बेटा वॉइस क्लियर आ रही थी तुम्हें? डबल डबल वॉइस तो नहीं आ रही थी? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, ओके चलिए ठीक है बच्चे, सही आ रही थी। चलिए वो एंट्री, चलिए अब चेक करते हैं, देखिए देखते हैं कि फोरफिचर की एंट्री किस किसने सही की और किस किसने गलत की है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 200 शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, इनटू कितना ड्यू हो चुका है? पूरा 10 रुपीज। यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम पर था और उसने उसकी पेमेंट नहीं की। 200 इंटू 3, 2 शेयर फॉरफिटेड, जो पे कर दिया उसने, पे क्या किया है? सिर्फ एप्लीकेशन। 2 शेयर अलॉटमेंट एंड 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? पूरे 5 से। और उसके बाद फर्स्ट कॉल 200 इंटू 3 मल्टीप्लाई करके जो भी आया लिख लिया वो सबने। बताइए किस किस की एंट्री गलत थी और किसकी सही थी, जल्दी से बताओ। अमाउंट गलती तो एंट्री गलत थी। अनुष्का पढ़ नहीं रही है बिल्कुल भी, घर में प्रैक्टिस करती है, पढ़ती है। जो मैं कराता हूँ इनको शुरू दोबारा कभी किया है? तो कोई भी तुझे यहाँ से नोट ही कर ली, जो मैं करा रहा हूँ सेम टाइम पे छाप लिए, उसके बाद खुद से। हाँ, कुछ गलत है क्या? हैं? शेयर फॉरफिट में 1000 क्यों लिखा है? एप्लीकेशन 5 रुपीज पर शेयर है ना, वो तो पे कर दिया है। ठीक बच्चे, सबकी एंट्री सेम सही थी ना? कुछ भी नहीं बता रहे भाई, नाराज है क्या सब? चलिए अब जरा हम कुछ बुक ओपन कर लो भाई अपनी, और क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं बुक से, क्योंकि आज स्क्रीन पे दिखाने के लिए क्वेश्चन मेरे पास में नहीं है। निकलो यहाँ से, आज कोई दिक्कत नहीं है हमें। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 है, ये तुम्हारी टीएस ग्रेवाल का है।
टॉपिक बता रहा हूँ, फॉर फीचर एंड रीसोर्ट शेयर्स व्हिच वर इशूड एट प्रीमियम। चाहे कोई भी एडिशन है उसमें सेम यही क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर में है 59, देखो जरा, तो 61 होगा, तो फिर तुम्हारे में 61 है, एडिशन अलग अलग है ना। ए शेयर ऑफ ₹100 इशूड एट प्रीमियम। देखिए जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहता है एक शेयर है 100 रुपीज का जो इशू किया गया है एक प्रीमियम पे एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 ऑन विच 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज कॉल्ड। देखिए आपने कितना कॉल्ड अप था, 80 रुपीज कॉल्ड अप है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो लिख लेते हैं हम कितना कॉल्ड अप कितना है, 70 + 10, ये कॉल्ड अप है। और इसके बाद कहता है एंड ₹60 इंक्लूडिंग प्रीमियम वाज पेड। पे कितना कर दिया है, 50 + 10, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम पे भी हो चुका है, 60 है ना इंक्लूडिंग प्रीमियम, और उसे फॉरफिट कर लिए। कितने शेयर है यहाँ पर, ये एक शेयर है सिर्फ, ए शेयर बोला ना, या एक ही शेयर है सिर्फ, एक शेयर था जो था तो 100 रुपीज का और 10 रुपीज के प्रीमियम पे इशू किया गया था। कंपनी ने आपसे 80 कोल्ड अप कर लिए हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, और पे कितना कर दिया उसने, 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब यहाँ पर प्रीमियम उसने पे कर दिया है। थोड़ा टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि अगर कभी क्वेश्चन में प्रीमियम को पे कर दिया जाए तो आपको प्रीमियम को करना होता है इग्नोर। अब क्वेश्चन में क्या है, 670 कोल्ड अप है, 50 पेड अप है, 20 रुपीज अनपेड हो गया, कॉल्स इन एरियर्स। एक ही शेयर है, एंट्री पास कर लेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 70 रुपीज से, टू शेयर फॉरफिटेड एंड टू शेयर। अब सेल शेयर तो यहाँ पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन है, कॉल है, फर्स्ट कॉल है, क्या कुछ है, कुछ नहीं, तो यहाँ जाए कॉल्स इन एरियर्स 50 एंड 20। बाद में शेयर रीशू भी हो गया है, देखो जरा, ये रीशू कर दिया फुल्ली पेड अप फॉर ₹70। तो जब कंपनी ने शेयर्स को रीशू किया होगा फुल्ली पेड अप और फॉर ₹70, तो रीशू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, 70 रुपीज का एक शेयर रीशू किया है, शेयर फॉरफिट भी करना पड़ेगा क्योंकि फुल्ली पेड अप है, कंपनी डिस्काउंट दे दिया 30 रुपीज का, टू शेयर कैपिटल, फुल्ली पेड अप है ना, इसलिए तो पूरी अमाउंट 100 रुपीज आ जाएगी यहाँ पर। अब जरा जल्दी से बताइए कैपिटल रिजर्व कितना आएगा, 20 रुपीज, बिल्कुल सही भाई, यानी दिमाग तुम्हारा चल रहा है अब, बस पकड़ के रखना वो तुम्हारे शरीर में से निकल कर भाग जाए। चलिए मुझे लगा था कि भावना आज तुम क्लास लेने आओगी, तुमने छुट्टी मार दी, इसलिए मैंने बोला था कि मैं बैलेंस शीट बता दूंगा तुम्हें। क्वेश्चन में पहला ए शेयर ऑफ ₹100। क्वेश्चन की लाइन पढ़ बेटा, ए शेयर ऑफ ₹100। अब बड़े हो गए ना तुम, तो ए का मतलब तुम्हें समझ में आता, तुम्हें ए लगता है तो ए तो ऐसे ही है, बचपन में पढ़ाया था ए का मतलब एक होता है, वन, है ना, ए एन है ना, एक होता है, यही है। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है पास जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। आपको जनरल एंट्री पास करनी है, ये टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है भाई। 63 एडिशन 2020, 64 यस, नहीं केसेस नहीं है, अलग है। एम लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एम लिमिटेड ने शेयर्स फॉरफिट किए हैं 200, और एक शेयर 10 रुपीज का था, इशू किए गए थे 5 रुपीज के प्रीमियम पे, जो कि मिस्टर राम ने
लिए हुए थे। नॉन पेमेंट होती है फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर। अलॉट मतलब फर्स्ट कॉल पर 3 पर शेयर उसने पेमेंट नहीं की, और ये शेयर्स 100 शेयर्स, इसमें सारे नहीं बेटा, 100 शेयर्स आपने क्या कर दिए, रीइशू भी कर दिए। देखिए यहाँ पर फाइनल कॉल ₹3 की थी, तो यहाँ जो प्रीमियम रहा होगा अलॉटमेंट पर रहेगा। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बता तो प्रीमियम कहाँ पर होता है, अलॉटमेंट के टाइम पर। तो यहाँ अलॉटमेंट की उसने पेमेंट कर दिया, तो इसका मतलब प्रीमियम की अमाउंट आ चुकी है। अब प्रीमियम किससे कुछ भी लेना देना हमें नहीं है। इसका इसने पे कितना कर दिया होगा, 7 पर शेयर पे कर दिया होगा। ये पूरा आ जाएगा फॉरफिट में। ये फर्स्ट, ये फाइनल कॉल और कैपिटल डेबिट हो जाएगी 100 शेयर, सॉरी 200 इंटू 10। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 200 इंटू 10 टू शेयर फॉरफिटेड, जो उसने पे कर दिया है, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल 3 पर शेयर। और बाद में शेयर्स क्या हो गए हैं, रीइशू हो गए। रीइशू कैसे किए हैं देखो जरा, 100 शेयर्स रीइशू किए हैं, सारे शेयर्स रीइशू नहीं किए हैं, सिर्फ 100 शेयर्स रीइशू किए हैं। और किस रेट से किए हैं देखो जरा, ये भी 100 शेयर्स हमने रीइशू किए, रीइशू को एट अ डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। तो जल्दी से बताइए कि एंट्री क्या बनेगी फॉर रीइशू की। जल्दी से एंट्री कंप्लीट करो ये भाई, कितने कितनी अमाउंट आएगी, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। शेयर फॉरफिट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। और यहाँ पर ही बता दो एंट्री अमाउंट कितनी आएगी, जल्दी फिल इन द ब्लैंक्स है भाई, पूरे कर दो। देखो कितना आसान सा, फिल इन द ब्लैंक्स दिए मैंने। 1 की जगह पे क्या लिखना है, 2 की जगह पे 3 की 4 5, जल्दी बताओ। ये बताओ ना कितना आ रहा है। 100 शेयर्स हैं ₹4 के डिस्काउंट पर, आपने रीइशू कर दिए हैं। डिस्काउंट लड़की ध्यान से देखे बेटा। चलिए बच्चे, मैं मीटिंग दोबारा से ज्वाइन करना, तब तक पहले फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करो। 1 2 3 4 कितनी कितनी अमाउंट आएगी। हम्म